10 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that triangle ABD similar triangle ECF। तो देखेंगे फिगर आपको दिया गया, फिगर है ABC ABC और क्या है कि जब B को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट E तक, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रा करते हैं और A से B का जो परपेंडिकुलर है वो AD मींस AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC। तो प्रूव करना है ABD सिमिलर ECF। चलिए तो सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, ABC इज आइसोस्केल ट्रायंगल in which AB is equal to AC। AB is equal to AC। क्या है कि ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें AB is equal to क्या दिया है आपको, AC, AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। चलिए तो हम लोग इनको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखें तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है मींस ये आपका एक एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा मींस ADB इज इक्वल टू एंगल EFC इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। सेकंड एंगल देखते हैं, क्योंकि ये वाला और ये साइड दोनों देखेंगे कि अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, दोनों साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो मींस इस साइड का अपोजिट ये होगा और इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा, मींस B इज इक्वल टू क्या होगा, C। तो ABD का जो एंगल होगा वो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। अब देखेंगे जब यहाँ देखें कि दो एंगल इक्वल हो गए मींस बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। यहाँ पे इच्छा है तो लिख सकते हैं ए क्राइटेरियन बाय ए क्राइटेरियन। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR so that ABC similar PQR। इनमें क्या है कि दो ट्रायंगल है, पहला है ABC सेकंड ट्रायंगल है PQR और इनकी मीडियन है AD एंड ये है M। तो
क्या है, गिवन में आते हैं, कह रहा है कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, ट्रायंगल ए बी सी के वो दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर में करेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम, ये क्या है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, मीन्स इनका रेशियो जो है वो इक्वल है। तो ए बी सी और पी क्यू आर को आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो ए बी अपॉन इस ट्रायंगल का पी क्यू इज इक्वल टू ए सी एंड बी सी है, बी सी है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ये देखें कि इनमें ये प्रोपोर्शनल है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर ये आपको प्रूव करने हैं। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे ये दोनों ट्रायंगल हमको प्रूव करने हैं कि ये सिमिलर है, या तो इनके तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, जबकि हमको इनके मीडियन का रेशियो मालूम है। तो अगर ये चीज हम लोग कर ले जाते हैं, या फिर इनके दो एंगल इक्वल कर लें, तब भी आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो उससे पहले देखते हैं हम लोग कि ये आपको दिया गया कि ए बी और पी क्यू ट्रायंगल इनमें देखेंगे कि गिवन जो है आपको वो एक है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर हम लोग इस बी सी, ये बी सी था, बी सी है, तो अगर इनमें देखें इनका हम लोग हाफ कर लें, मीन्स इस बी सी अपॉन क्यू आर जो दिया गया इनको 2 का डिवाइड कर लें, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अगर हाफ करते हैं हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी एम। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इनका हाफ बी डी और इनका हाफ क्यू एम, तो हाफ बी सी का हाफ बी डी या सी डी, दोनों में से कोई एक हमको जरूर बी डी का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बी डी और इसका हाफ क्यू एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी एम। अब देखें कि ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम ए डी पी एम, इनके तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ गया तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो ये हो गया। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, जो कि करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो ए बी डी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दोनों ट्रायंगल में देखें हमको ये साइड्स का रेशियो देखिए, दो साइड्स का रेशियो मालूम है, ये बी सी था, तो ए बी अपॉन बी सी, पहला ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, साइड्स का दो साइड्स का रेशियो मिल गया। अगर एक एंगल इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और ये एंगल हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, मींस ए बी डी पी
गिवन इक्वल है, तो इनके दो साइड्स का रेशियो हमको मिला, मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और इनका एक एंगल इक्वल मिल गया। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये आपका प्रूफ हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, D is a point on the sides BC of a triangle ABC such that angle ABC is equal to BAC, so that CA square is equal to CB into CD। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल है ABC, ये AD। अब देखें इनमें आपको गिवन है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, मींस D इस साइड BC के कोई पॉइंट है, ये नहीं बोला कि वो डिवाइड करता है, सिर्फ पॉइंट है। और ABC इज इक्वल टू BAC, ABC ये एंगल इज इक्वल टू है BAC, इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो गिवन D is a point on side BC and सेकेंड आपको क्या दिया गया, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये दो आपको दिए गए, इनमें एक एंगल आपको दिया गया कि एंगल ABC है, ABC इज इक्वल टू BAC। अब प्रूव हमको क्या करना है, प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। चलिए तो प्रूव करते हैं, और प्रूव करेंगे इसको तो पहले तो हमको दो ट्रायंगल कांग्रेस करने होंगे। अगर हमको इस बड़े वाले ट्रायंगल को और इस छोटे ट्रायंगल को ADC को, इनको अगर हम लोग कांग्रेस कर लें तो सॉरी सिमिलर कर लें, मींस ABC और ABC को हम लोग क्या कर लें, सिमिलर कर लें, तो इनके रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ये चीज प्रूव कर सकते हैं। चलिए पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC इनमें देखेंगे। तो फर्स्ट ये आपको गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन है, एक तो हमको मिल गया। सेकंड अगर इनका कोई एंगल इक्वल हो जाए, देखिए ABC का एंगल C और ABC का एंगल C ये कॉमन है, मींस एंगल C इज इक्वल टू है एंगल C, और ये क्या है कॉमन, और अगर ये कॉमन है तो देखिए बाय AA क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADC। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके देखिए साइड्स का रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग CA इस बड़े वाले ट्रायंगल का मींस ABC ट्रायंगल का अगर हम लोग CA साइड लेते हैं तो दूसरा कौन सा साइड होगा, BC ले लें, क्योंकि हमको इसकी जरूरत है नहीं। तो जो रेशियो को निकालना, अगर हम लोग CA अपॉन BC करते हैं तो दूसरे वाले में देखिए साइड कौन सी बनी, जैसे ABC का क्या हो गया CA, ऐसे ही इस ADC का कौन सा साइड बनेगा CD, ये हो जाएगा CD और अपॉन CA। और
अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी इंटू सी, ये प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 और 16 लास्ट क्वेश्चन, ये दो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं और 12 के बेस पे ही आपको इस 12 नंबर क्वेश्चन की तरह ही 14 और 16 सॉल्व करने हैं। थोड़े से डिफरेंस हैं बट सॉल्व आपको ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground। कह रहा है कि पोल है जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है। ये कह रहा है ये पोल है और इसकी हाइट 16 मीटर हो गया है, ये 60 मीटर है और इसका जो कह रहा है शैडो क्या है, शैडो की लंबाई इसके छाया की लंबाई 66 मीटर है और इसके शैडो की लंबाई इस लेंथ कितनी है 4 मीटर है। इनको अगर हम लोग ये सी कर लें। इसके बाद सेकंड कह रहा है एट द सेम टाइम एक टावर है, ये टावर हो गया और कह रहा है कि इसकी जो शैडो है वो 28 मीटर, ये 28 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, इस टावर की लंबाई आपको फाइंड करनी है, इस लेंथ इसकी फाइंड करनी है। तो चलिए पहले तो हम लोग इनको क्या करें, अगर सिमिलर करना चाहें तो सिमिलर भी कर सकते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अगर ये इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल इनके बन जाएंगे। तो इनको आप लोग सिमिलर कर लेंगे पहले और सिमिलर करने के बाद देखिए जब सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो मींस AB और अपॉन होगा PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। AB का वैल्यू है 6, PQ है 28, BC का वैल्यू है 4, AB अपॉन PQ ये होता AB अपॉन PQ, ये PQ को मालूम नहीं, PQ फाइंड करना है और BC का वैल्यू है 4 और QR का वैल्यू है 28। 4 7 या 28 मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई PQ इज इक्वल टू 42 मीटर और 60 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 6.3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। धन्यवाद।